So we are just going to begin it. Everybody, this is our demo session for course Think in English. We will discuss about the same at the end of the session. But if we talk about today's session's flow chart, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं, the first thing we will discuss that difference between bookish learning and real life English. Okay. Just do let me know, does it happen? ऐसा होता है जो इंग्लिश आप पढ़ते हो स्कूल में या बुक्स में, while you try to talk, वो बहुत डिफरेंट होती है than bookish language. Do you agree on this point? Yes or no? How many of you are with me on this point? मीन्स जो चीज हम रीड कर रहे हो, जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, वो मैच नहीं करता है. आई अग्री, दैट्स ग्रेट शिवानी. गो ऑन, हरी अप एवरीबॉडी. डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? ओके. सेकेंड थिंग, हम आज के दिन वही डिस्कस करेंगे कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, हम कहाँ मिस्टेक करें. द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस दैट कि कोर्स थिंक इन इंग्लिश वर्क कैसे करता है, उसी को लेके हम कुछ कॉन्सेप्ट भी आज सीखने वाले हैं, हम कुछ लर्निंग करेंगे. द थर्ड पॉइंट दैट वी विल कवर, हाउ टू इनरिच योर वोकेबलरी. मैनी टाइम्स होता क्या, लोग सोचते हैं कि रोज के हम 5 वर्ड्स याद करेंगे, 10 वर्ड्स याद करेंगे, एंड वो डेफिनेटली याद भी करते हैं. दे वर्क हार्ड, बट व्हाट हैपेंस दैट व्हाइल दे ट्राई टू कम्युनिकेट, उस टाइम पे वो वर्ड्स उन्हें याद नहीं आते कि हमें क्या यूज करना है. ऐसा होता है, यस और नो? बहुत बार हमें वोकेबलरी याद ही नहीं आती कि हमें वर्ड क्या यूज करना है. डज इट हैपन विथ यू? हाउ मेनी आर विथ मी? प्लीज डू लेट मी नो ऑन दिस टेक. दैट्स अमेजिंग. ओके. एंड द नेक्स्ट थिंग कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें ट्रांसलेशन करना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, व्हाट इज योर मदर टंग? आपकी मदर टंग क्या है? हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु? प्लीज गो ऑन एवरीबडी. डू यू अंडरस्टैंड हिंदी एवरीबडी? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी? जस्ट टाइप मी. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी? बिकॉज वी विल यूज दिस टू लैंग्वेजेस टुडे, हिंदी एंड इंग्लिश. भोजपुरी, ओके, बट आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी. Miraj. Okay, we will use these two languages. Okay, little bit. Okay, that's good, Divya. Where are you from, Divya? So, are you committed to learning today? Yes or no? Okay, Jeevan. Just type me, Andhra Pradesh. Okay. Just type me or I am committed to learn. Okay, please. Because if you are here, you have to be present here. Mentally as well as physically. Might be you will be here physically but not mentally. So you have to be in both the cases. Mentally as well as physically. Okay, that's great then. That's amazing. Go on. Moving on. Okay. So before starting this session, I just want to ask you, हाउ इंपॉर्टेंट इज इंग्लिश फॉर यू? आपके लिए इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लीज डू लेट मी नो. कैसे है और क्यों है? बोथ द आंसर्स आई वांट. प्लीज गो ऑन. व्हाई इज इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस लैंग्वेज? फॉर इंटरव्यू? ओके, गो ऑन. फॉर ब्राइट फ्यूचर? हरी अप एवरीबॉडी. गो ऑन. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? आई नीड ऑनेस्ट आंसर. कि देखो, ऐसा मत सोचो कि लाइक एवरीवन सेज दैट दिस लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सब लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट है. जस्ट थिंक दैट कि अगर आप कोई चीज ले रहे हो तो आप उसे कहाँ यूज करोगे. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे सब लोग बोलते हैं कार होना चाहिए, ठीक है, बट द थिंग, अगर आपके पास कार रहेगी तो आप उसे कहाँ लेके जाओगे. गेटिंग द पॉइंट? इन अ सिमिलर वे, अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो उसे कहाँ यूज करने का आपका प्लान है कि इस तरीके से मैं उस लैंग्वेज को यूज करूंगा मेरे बेटरमेंट के लिए. गो ऑन प्लीज. फॉर इंटरव्यू, interview and communication with others, that's great then. Okay, amazing. Okay, I just want to ask you the last question. Okay, rejected in every interview because of not knowing the English. Chalo theek hai, not knowing English. For getting job, Gulf, where are you going? And Gulf, which country? Okay, now what do you think? Does translation method work? क्या लगता है आपको, ट्रांसलेशन मेथड वर्क करता है आपके लिए? वाई और एन? जितने लोगों ने अभी तक अपना नेम और नंबर टाइप नहीं करा, प्लीज टाइप योर नेम एंड नंबर दैट यू आर हियर in the session. Please do type your name and number. Go on, hurry up, everybody. What do you think? Does translation method work for you? Yes or no? No. People are saying no. अच्छा, हर एक चीज को अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? नो. चलो अपन दो सीन्स देखेंगे मूवी के. आर यू रेडी? हम दो मूवी के सीन प्ले करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उनसे कुछ सीखेंगे भी. सही? आर यू रेडी फॉर द सेम? वायरन, ठीक है. सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपकी जो डिवाइस जो भी आप यूज कर रहे हैं, माइट बी मोबाइल या कुछ भी आप यूज कर रहे होंगे, लैपटॉप या वॉट एवर यू आर यूजिंग, उसकी जो वॉल्यूम है आपको फुल पर रखना है. बिकॉज जब हम यहाँ से वीडियो प्ले करेंगे थोड़ी सी वॉइस कम हो जाती. सो ब्राइटनेस
as well as volume. It should be on full. Okay, now just playing it. Varun, okay, that's great. So is the screen visible everybody? Yes or no? I haven't played it. फर्स्ट हम इसे पहले हिंदी में प्ले करेंगे, उसके बाद हम इसे इंग्लिश में प्ले करेंगे, दोनों लैंग्वेजेस में प्ले करेंगे और हम डिफरेंस चेक करेंगे. आर यू रेडी? यस और नो? दैट्स ग्रेट. वी आर गुड टू गो नाउ. सो मैं जानता था कि आप यहां मिलेंगी, प्रोफेसर मैकगोनागल. ओके. अच्छा, आपने से हिंदी में सुना या नहीं सुना उन्होंने क्या बोला? वाई और एंड डिड यू लिसन दैट? कितने लोगों ने उसे हिंदी में सुना? ओके. क्या बोला? कि मैं जानता था कि आप यहां मिलेगी प्रोफेसर मैकगोनागल. यस और नो? सिंपल है ना, हम भी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, मैं जानता था आप यहां मिलोगे. वाई और एन व्हाट डू यू से? अब देखो, जब नॉर्मली कोई भी इंसान इंग्लिश सीखने जाता है, सो व्हाट डज ही डू? सबसे पहली चीज क्या करते हैं वो, कि हर एक हिंदी के वर्ड जो भी उनके माइंड में रहता है उसको वो इंग्लिश में करने जाते हैं. तो हम गूगल की हेल्प लेते हैं ना. वाई और एन कितने लोगों ने आज तक गूगल की हेल्प ली है? जस्ट टाइप मी. हरी अप एवरीबॉडी. ओके. आई नीड ऑनेस्ट आंसर्स. हरी अप एवरीबॉडी. बट एक बात बताओ आपको, प्राची. ओके. जब आप गूगल की हेल्प लेते हो, डू यू फील सो दैट कि कहीं ना कुछ गलत है, ऐसा फील होता है उसके बावजूद भी? वाई और एन गूगल से हेल्प लेने के बावजूद भी डू यू फील सो कि हाँ सर ये गलत लग रहा है मुझे? चलो ठीक है. ठीक है, हमने यहाँ पे देखो एक हिंदी का डायलॉग सुना, हम गूगल के पास गए और हमने चेक करा. ठीक है, उसने क्या बोला? मैं जानता था. हमने देख लिया, आई न्यू इट. ठीक है, चलो ठीक है. नेक्स्ट थिंग हमने क्या करा, पूरा डायलॉग, मैं जानता था कि आप यहां मिलेंगे. आई न्यू यू वुड बी हियर. ठीक है, ये डायलॉग है गूगल के अकॉर्डिंग. अब एक बार हम इसे इंग्लिश में मैच करें. व्हाट डू यू से? कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर अभी से अपन इंग्लिश में प्ले करते हैं? गो ऑन. ओके, सो वी आर जस्ट गोइंग टू आवर स्क्रीन अगेन. ओके. सबटाइटल्स ऑन रहेंगे. ठीक है, एक बार आप इसे सबटाइटल्स रीड भी करना अगर आपको एक्सेंट क्लियर नहीं रहे तो. ओके, नाउ I should have known that you would be here, Professor McGonagall. जस्ट रीड दैट. एक बार फिर से अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक बार आप सबटाइटल्स को रीड करना. I should have known that you would be here. ओके, कैन यू रीड इट? यस और नो? वाई और एन आप रीड कर पा रहे हैं? कितने लोग रीड कर पा रहे हैं? टाइप आई सबटाइटल्स. ओके. अच्छा, जो यहाँ पे डायलॉग है वो मैच कर रहा है क्या हिंदी के ट्रांसलेशन से? हिंदी के ट्रांसलेशन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? वाई और एन? नो, नहीं हो रहा. देखो, यही वजह वजह रहती जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना. लैंग्वेज का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. एम आई करेक्ट? वॉट एवर यू आर थिंकिंग, आपको उसे अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. बट होता क्या, जब हम सिर्फ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें एज इट इज मैच नहीं कर पाती. यही वजह है कि हमसे गलतियां बहुत ज्यादा होती है. डू यू अग्री ऑन दिस पॉइंट? सो पहली चीज तो होगा कि ट्रांसलेशन मेथड हमेशा वर्क नहीं करता, कभी चलता है कभी नहीं चलता है. एम आई करेक्ट? चलो, हम एक और डायलॉग लेंगे, उसके बाद अपन आज की लर्निंग स्टार्ट करेंगे. आर यू रेडी? हम एक सीन और देखेंगे, उसके बाद फिर हमारे टॉपिक्स बिगन करेंगे हम पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा समझने में हेल्प रहेगी. ओके.
Should we go on? Yes or no? That's amazing. Okay. थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. First, we will be in Hindi. Okay. And off. Good evening, Professor Dumbledore. लोग जो कह रही हैं वो सच है, एल्बस? मुझे डर है कि दोनों सच है, अच्छा भी और बुरा भी. और वो बच्चा? हैग्रिड उसे ला रहा है. क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे खास काम के लिए हैग्रिड पे विश्वास किया जा सकता है? हाँ, हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ. Okay. Did you listen the last dialogue everybody? Yes or no? Wyvern, Hagrid के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ. कितने लोगों ने ये डायलॉग सुना? Just type me. हैग्रिड के भरोसे मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ. अच्छा, ये डायलॉग बिल्कुल नॉर्मल हिंदी का ना, जिस तरीके से हम अपने दोस्तों से बात करते हैं. ठीक है, एक सिंपल सा लैंग्वेज है ना वायोरन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार चेक करते हैं कि यार गूगल क्या कह रहा है इसके लिए. ये हमारा लास्ट डायलॉग था. अगर हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं. ठीक है, देखो, मैं हैग्रिड के भरोसे अपने जान भी दे सकता हूँ. आई वुड गिव माई लाइफ टू हैग्रिड. कैन यू रीड द ट्रांसलेशन? यस और नो? कितने लोग रीड कर पा रहे हैं ट्रांसलेशन? अगर हम कर रहे हैं तो गो ऑन, जस्ट टाइप मी, शो मी योर एनर्जी एवरीबॉडी. दैट्स अमेजिंग. ओके, देखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आई जस्ट वांट टू मेंशन वन थिंग ओवर हियर, दैट कि राइट नाउ अभी आप अपने माइक को यूज नहीं कर पा रहे हो. यू आर ऑन म्यूट राइट नाउ. देयर इज अ सर्टेन रीजन बिहाइंड दैट. एज यू कैन सी, लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं. सो अगर आपके माइक ऑन रहेंगे तो जो नया मेंबर ऐड होगा, अगर उनका माइक ऑन है तो उनके घर की पूरी आवाज हम सबको सुनाई देगी, क्लास डिस्टर्ब होगी. दैट्स वाई आप लोगों का माइक ऑफ है. एम आई क्लियर? शुड वी मूव ऑन? इसलिए आपको चैट में एंगेज करने को बोल रहा हूँ कि डिस्टर्ब ना हो. ओके, ओके, मूविंग. देखो, अब हम इसे एक बार इंग्लिश में सुनते हैं और फिर यहां से अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमसे गलतियां कहाँ कहाँ हो रही. ओके, just moving back for English. Okay, with subtitles and audio should be English. Okay. Good evening, Professor Dumbledore. Are the rumors true, Albus? I'm afraid so, Professor. The good and the bad. And the boy? Hagrid is bringing him. Do you think it wise to trust Hagrid with something as important as this? Ah, Professor, I would trust Hagrid with my life. Just read it, everybody. Did you read? Yes or no? I would trust Hagrid with my life. देखो, हमारा फिर से ट्रांसलेशन एज इट इज मैच नहीं हुआ है. Am I correct? Just go on, check it. अच्छा, ट्रांसलेशन मैच कर रहा है क्या? What do you say? Yes or no? People are saying no. ट्रांसलेशन मैच नहीं हो रहा है सर. Okay. अच्छा, यही वजह है ना, जब आप कहीं से भी, चाहे आप ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज लिख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आती. ओके, मूविंग ऑन देन. अब देखो, एक चीज आपको समझना है, जो हमारी प्राइमरी नीडेड टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज दैट, एक चीज आपको पता होना चाहिए, ना ही हिंदी से इंग्लिश बनी है, ना ही इंग्लिश से हिंदी बनी है. तो हर लैंग्वेज को कहने का अपना एक तरीका रहता है, अपनी चीजें प्रेजेंट करने का तरीका रहता है. एम आई क्लियर सो फार? तो बहुत सारी चीज आप एज इट इज ट्रांसलेट नहीं कर सकते हो. दैट्स व्हाई व्हाइल यू आर स्पीकिंग दिस लैंग्वेज, आपको उसी लैंग्वेज में रह के उसको सीखना पड़ता है, उसको डायरेक्टली बोलना पड़ता है. लाइक अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर उन्हें दो लैंग्वेजेस आती है, जैसे कुछ बोल रहे हैं दे आर फ्रॉम तमिल, है ना, या तेलुगु, या कुछ लोग बोल रहे हैं मराठी, कुछ लोग बोल रहे हैं गुजराती. सो आप लोग जब ये हिंदी या गुजराती में जब बात करते हो, या हिंदी या मराठी में बात करते हो, तो आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं करते हो. आप दोनों लैंग्वेज को अपने तरीके से समझ के बोलते हो. एम आई करेक्ट सो फार? यस और नो? व्हाट डू यू से? That's amazing. Okay, do you have energy or not? Just type capitally. I want to see your energy. Just type capitally, everybody, those who are here and have energy to learn.
बादल हैज एनर्जी, स्नेहल हैज एनर्जी, रितेश, शिवानी, गो ऑन, नेम्स आते जा रहे हैं स्पीड में, मनीषा, दीपक, हरी अप एवरीबॉडी, शिवानी अगेन, गो ऑन, हरी अप एवरीबॉडी, डू यू हैव एनर्जी और नॉट, जस्ट टाइप कैपिटल ई इनसाइड द चैट बॉक्स टू शो मी। मैं सभी के नेम्स यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, नॉट टू वरी, ओके नाउ, और सभी के आंसर्स भी मैं रीड कर रहा हूँ। सुना, अब देखो, अब अपन सीखना चालू करते हैं। आर यू रेडी? ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये आई कि आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ, ये हमारा सेंटेंस था। एम आई करेक्ट? दिस वॉज द डायलॉग दैट, ओके, हाँ, आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ। कहने का तरीका अलग रहता है, स्पेलिंग्स अलग रहती है शिवानी, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। लाइक हिंदी भी इंडिया में बहुत तरीके से बोली जाती है। आप बिहार में जाओ, हिंदी अलग बोली जाएगी, यूपी में अलग बोली जाएगी, नॉर्थ में अलग बोली जाएगी, साउथ में अलग तरीके से बोली जाएगी, छत्तीसगढ़ में अलग तरीके से बोली जाएगी, एमपी में अलग तरीके से बोली जाएगी। ओवरऑल लैंग्वेज से कहने का तरीका थोड़ा बहुत बदल जाता है। एम आई क्लियर शिवानी? ओके ना। अच्छा, वुड कितने लोगों को कंफ्यूज करता है? जस्ट टाइप मी। इसलिए हम सबसे पहले यही टॉपिक ले रहे हैं। बाद में हम हर चीज जीरो से स्टार्ट करेंगे, बट आज हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे चीजों को। वुड कंफ्यूज करता है? यस और नो, जस्ट टाइप मी कि हाँ सर वुड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कितने लोग सीखना चाहते हैं? जस्ट टाइप आई। अब हम थिंक इन इंग्लिश के पैटर्न में चीजों को सीखेंगे कि थिंक इन इंग्लिश वर्क कैसे करता है। जस्ट टाइप आई, आई फॉर मी, ओके, लाइक मैं, ओके, अमेजिंग। सो हम देखो आज के टाइम पे तीन तरीके से इसे सीखेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। आर यू रेडी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, फिर हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, इट मींस उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देयर आफ्टर हम उसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इट मींस कि अगर कोई चीज हमने सीखी, हमें समझ में आ गई, बट हमें उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है। ठीक है? आर यू रेडी? ओके। आपको पता है वुड जो है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये 6 तरीके से यूज होता है। कितने तरीके से यूज करते हैं हम इसे? 6 टाइप से। जस्ट टाइप 6 इनसाइड द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप 6 फॉर वुड, 6, जस्ट टाइप 6, हरी अप। आपको इससे याद रहेगा कि वुड के कितने यूजेस हैं अलग तरीके से। मेनली हम इसे 6 तरह से यूज करते हैं। हम कितने तरीके से डिस्कस करेंगे आज? 3। कितने तरीके से यूज करेंगे? जस्ट टाइप 3। हम 3 वे में पढ़ेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे तो। एम आई क्लियर सो फार? एक्सेलेंट एवरीबडी, ओके ना। सो हम सबसे पहले केस नंबर वुड जो फर्स्ट है वो हम डिस्कस करते हैं एक स्टोरी के थ्रू। अच्छा एक बात बताओ, आई नीड योर आंसर हियर, ओके। आप में से कोई भी जो भी काम आप करने वाले थे, प्लीज एवरीबडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वॉट एवर द वर्क दैट यू वर अबाउट टू परफॉर्म, जो आपने नहीं किया है, ओके, आप वो काम लिख सकते हो। कहीं पे अगर जाने वाले थे, कुछ खरीदने वाले थे, कुछ पढ़ने वाले थे, कुछ खाने वाले थे, जो भी काम आप करने वाले थे बट आपने नहीं किया है, कैन यू टाइप दैट? हिंदी इंग्लिश दोनों में आप टाइप कर सकते हो, वॉट एवर। जो भी वर्क आप करने वाले थे, हो सकता है 1 घंटे पहले करने वाले हो, या 1 साल पहले करने वाले हो, या 1 महीने पहले करने वाले हो। लाइक मेरा एग्जाम्पल ये मैं देता हूँ, मैं आगरा जाने वाला था, मैं गया नहीं हूँ, सिर्फ कह रहा हूँ कि मैं आगरा जाने वाला था, गया नहीं हूँ। ऐसा कोई काम है जो आप करने वाले थे, आपको वुड 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम्पल से समझोगे। दैट्स वाई मैं आप ही से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा एग्जाम्पल। ठीक है, आप पानी पूरी खाने जाने वाले थे बट आपने खाई नहीं है, ठीक है। आप पटना जाने वाले थे, ठीक है मिराज। हरी अप एवरीबॉडी, जो भी काम आप करने वाले थे, जैसे कोई बोलेगा मैं कार खरीदने वाला था, कोई बोलेगा मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने वाला था, कोई बोलेगा मैं मूवी देखने वाला था, कोई बोलेगा मैं डिनर करने वाला था। गो ऑन, हरी अप एवरीबॉडी प्लीज। जो काम आपने नहीं किए, टाइप दैट। मैं घर जाने वाला था, ओके, है ना? ओके रोशनी, और हरी अप एवरीबॉडी, गो ऑन गो ऑन। मैं सभी के मैसेजेस रीड करूँ, नॉट टू वरी, ठीक है। हरी अप, मुझे आंसर्स धीरे धीरे आ रहे हैं प्लीज। मैं लैपटॉप खरीदने वाली थी, ओके मनीषा, गुड। शिवानी बोल रही है मैं हरिद्वार जाने वाली थी बट गई नहीं, कोई प्रॉब्लम। मैं पासपोर्ट बनवाने जाने वाली थी बट, ओके शिवानी। गो ऑन, हरी अप एवरीबॉडी, टाइप। जो भी काम आप करने वाले थे, हरी अप। जो आपने नहीं किया है, मूव ऑन। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट थिंग, अगर सपोज करो ये काम आप कर लेते, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर ये काम आप करते, अगर हो जाता, जैसे कोई ने बोला मैं पानी पूरी खाने वाला था, कोई बोलता मैं मोबाइल खरीदने वाला था, किसी ने बोला मैं पासपोर्ट बनवाने वाली थी, किसी ने बोला कि मैं हरिद्वार जाने वाला था, इसके बाद क्या करते आप? अगर आप बनवा लेते ये, तो इसके बाद क्या करते? गो ऑन।
अगला काम क्या करते हैं? अगर सपोज करो जो काम आपने बोला आप करने वाले थे, अगर वो हो जाता, जैसे पानी पूरी खाने के बाद मैं घर आ जाता, या मैं अपने दोस्त के घर जाता, या मैं उसे फोन करता, आगरा जाता, अगर मैं आगरा जाने वाला था, अगर जाता तो मैं ताजमहल विजिट करता, अगर कोई हरिद्वार जाने वाला था तो आप पर्टिकुलर टेम्पल लिख सकते हो कि मैं यहाँ विजिट करने वाली थी या करने वाला था। किसी किसी ने लिखा है मैं पासपोर्ट बनवाने वाला था या बनवाने वाली थी, सो देयर आफ्टर मैं ये कंट्री विजिट करती, वॉट एवर द थिंग, जो भी चीज आपके माइंड में एक छोटा सा भी एक्शन, उसके बाद वाला एक्शन आप लिख सकते हो, एक हेडेक कम हो जाता। बट वर्क लिखो, वर्क, आप काम क्या करते, ये तो एक अलग से चीज लिख रहे हो। घर जाके रेस्ट करता, वेरी गुड, थिंक। मैं जू घूमने जाता, पानी पूरी के बाद मैं शॉपिंग के लिए जाता, ओके। हरी अप एवरीबडी, गो ऑन। आई थिंक इट्स प्राची शॉपिंग के लिए ना, कॉफी पीने जाता, ओके वेरी गुड रितेश। देखो आप ही के एग्जाम्पल्स है। अच्छा, आप वुड सीखने के लिए तैयार हो? केस नंबर 1, मैं वहां गंगा में नहाती, ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट यू ड्राउन योरसेल्फ ओवर देयर। क्लासेस के लिए अप्लाई करती, वेरी गुड, ओके, अमेजिंग। अच्छा एक बात सोचो, आर यू रेडी? अब मुझे ध्यान से सुनना, सिर्फ 1 मिनट, आपको वुड का पहला कॉन्सेप्ट विद इन अ मिनट क्लियर हो जाएगा, इट इज माई गारंटी, ओके। देखो दो चीजें होती है इंग्लिश में, एक होता है विल और एक होता है वुड। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके, स्टॉप टाइपिंग नाउ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इंग्लिश में दो चीजें होती है, एक होता है विल, एक होता है वुड। विल यहाँ पे आई थिंक सभी को आता है, बहुत सिंपल चीज है, जिनको नहीं आता है 10 सेकंड लेके मैं आपको समझा देता हूँ। इस समय से, जिस समय पे मैं हूँ, लाइक 8:25 पे, अगर इससे 1 सेकंड बाद भी या 1 मिनट बाद भी अगर मैं कुछ करूंगा, कोई वर्क में परफॉर्म करूंगा, वो विल में जाएगा। लाइक मैंने बोला कि आप लोगों को पढ़ाने के बाद मैं डिनर करूंगा, आई विल हैव डिनर। कल मैं इंदौर जाऊंगा, आई विल गो टू इंदौर, ठीक है। या फिर मैं अपनी सिस्टर से मिलूंगा, आई विल मीट माई सिस्टर, वॉट एवर द, ये फ्यूचर होता है। अब आपके केस में क्या था, जब मैंने आपको सोचने के लिए बोला था कि आप क्या क्या करने वाले हो, आप टाइम में पीछे गए। लाइक मेरा एग्जाम्पल क्या था कि मैं आगरा जाने वाला था, गेटिंग द पॉइंट। जब आप कोई भी चीज पीछे जाके सोचते हो टाइम में, कोई भी एक एक्शन, और जब उस समय में आगे बढ़ना चालू करते हो, लाइक मैं आगरा जाने वाला था, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ टाइम में, पीछे जाके, कि मैं आगरा जाने वाला था, उसके बाद मैं ताजमहल विजिट करता, मैं वहां पे रेड फोर्ट विजिट करता, वहां पे आगरे का पेठा बहुत फेमस है, मैं उसे टेस्ट करता, फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता, गेटिंग द पॉइंट। तो जब आप पीछे आप सोचते हो ना कि यार मैं ये काम एक्शन करता, दैट इज वुड। हकीकत में आगे बढ़ना विल होता है, पास्ट में आगे बढ़ना वुड होता है। लाइक मैं बोलूंगा आई वुड विजिट ताजमहल, आई वुड मीट माई फ्रेंड, आई वुड गो टू द रेड फोर्ट, ठीक है, आई वुड ऑर्डर समथिंग, गेटिंग द पॉइंट और नॉट। ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? जो भी चीज आपकी इमेजिनेशन में, जैसे आप लोगों ने बोला था कि अगर आप घर जाते तो आप रेस्ट करते, आई वुड, ओके, जस्ट सपोज करो, पहला एग्जांपल लेते, किसी ने बोला था मैं घर जाने वाला था, आंखें बंद करो, अभी घर पे नहीं गए हो, घर जाने वाले थे, हो सकता है 2 दिन पहले जाते, तो आप पीछे गए, फिर आप सोच रहे हो कि घर गया, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, घर जाके मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो जो भी काम आप कर रहे हो, आई वुड टेक रेस्ट, ठीक है। सेकंड, एक ने बोला था मैं पानी पूरी खाने जाती, ठीक है, अभी तो नहीं खा रहे हो, पीछे गए, पानी पूरी खाने जाते, अब उसके बाद आगे बढ़ रहे हो, पानी पूरी खाई, अगला एक्शन क्या करा, आई वुड गो फॉर शॉपिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, लाइक मैंने बोला मैं आगरा जाने वाला था, मैं आगरा जाता, फिर क्या करता, सबसे पहले मैं अपने लिए होटल बुक करता, आई वुड बुक अ होटल। किसी ने बोला कि मैं उसके बाद सपोज करो बाहर स्टडीज के लिए अप्लाई करती, ठीक है, आई वुड, जो काम आपने नहीं किया है बट आपको लग रहा है कि ये काम मैं बाद में करता, पीछे किसी वजह से आपको ये काम नहीं कर पाया, बट नाउ यू आर थिंकिंग कि आप वो काम करते, आई वुड अप्लाई फॉर एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो भी आपके माइंड में, आप उसका नाम ले सकते हैं। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? ये पहला कॉन्सेप्ट, देखो हिंदी में मत जाओ। लाइक सपोज करो दो लड़कों की लड़ाई हो गई है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अपन थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं हम साथ में। क्या हुआ, दो लड़कों की लड़ाई हो गई है, और बाद में उनकी बात हो रही कि लड़ाई जो थी बहुत खतरनाक हो गई थी, वॉट एवर द थिंग। तो आप बोल रहे हो कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, उस टाइम लड़ाई होती, तो मैं सबसे पहले पुलिस को कॉल करता। मैंने किया नहीं है। जैसे अगर सपोज करो लड़ाई अभी हो गई है, तो मैं अभी क्या बोलूंगा, आई विल कॉल टू पुलिस,
है ना, ये चीज। अगर मैं पीछे उस टाइम पे लड़ाई होती फिर आगे क्या करता, आई वुड कॉल। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया एवरीबडी, जस्ट टाइप मी, जितने लोगों को अब समझ में आया। जो भी काम आपने नहीं किया बट यू आर थिंकिंग दैट कि आप ये एक्शन लेते, दैट इज सिंपली वुड द फर्स्ट केस। अब हिंदी में जाने की कोई जरूरत नहीं, लास्ट एक देखने की जरूरत, सिर्फ सोचो। अगर सपोज करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी सिस्टर अगर यहाँ आती तो मुझे कॉल करती, शी वुड कॉल मी। वो आई नहीं यहाँ पे। एक इमेजिनेशन में सोच रहे हो कि एक इंसान है ना ये काम करता। अगर आप आगे सोचोगे तो विल लगता, पीछे सोच रहे हो तो वुड लगता। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वुड। प्लीज टाइप। अब आप कुछ एग्जांपल्स अपने लिखोगे। जस्ट थिंक दैट। हाँ, रोशनी, लाइक सपोज करो, आई वुड बुक सीट, बुक माई सीट। हमारी बात हुई थी ना, अगर उस टाइम पे चीजें आपके हिसाब से होती तो यू वुड बुक योर सीट, लाइक यू वुड, आप क्या करते उस दिन अपनी सीट बुक करते, यू वुड बुक योर सीट, है ना। अब मुझे अच्छे, आई वुड लव टू कुक। हाँ, ये एक अलग एग्जाम्पल हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आई थिंक प्राची ने लिखा है आई वुड लव। एवरीबडी, ये टॉपिक ही बिल्कुल अलग है। अगर आप ये लिख रहे हो ना, आई वुड लव टू कुक फॉर यू, ये बहुत अलग टॉपिक है प्राची। वुड 6 तरीके से यूज होता है, इसलिए अपने मन से रटे हुए सेंटेंसेस मत लिखो। थोड़ा सा सोचो कि जेन्युइनली जो आप काम करते हो और रियल सेंटेंसेस लिखो। सिर्फ एक प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, हो सकता है आपको वोकेबलरी नहीं मिलेगी, तो वो वर्ड हम समझ लेंगे कि उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एम आई क्लियर? जस्ट थिंक, और क्या काम करते हैं आप। थिंक, आई वुड वॉच मूवी। हाँ देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे अभी आप क्लास में हो या नहीं हो, वाई और एन, क्लास में ही होना एवरीबडी, कहीं और ध्यान तो नहीं है आपका। हाँ, आई वुड कुक आएगा, ठीक है अर्नब, आई वुड कुक आएगा, क्लास में ही होना एवरीबडी। सपोज करो, अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते तो क्या करते, अगर अभी क्लास नहीं करते तो क्या करते आप उसकी जगह, अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते तो उसकी जगह क्या करते, गो ऑन, जस्ट थिंक। जैसे सपोज करो, अगर आज ये क्लास नहीं होती तो अभी मैं डिनर कर रहा होता, या मैं डिनर करता, आई वुड हैव डिनर, या आई वुड ईट डिनर, आई वुड वॉच रील्स। ओके, ठीक है। द थिंग, आप समय में पीछे का जाके सोच रहे हो, बस जो भी काम आप करते दैट इज वुड। अगर मैं करता, आई वुड, तुम करते, यू वुड, हम लोग करते, वी वुड, कोई लड़की करती, शी वुड, कोई लड़का करता, ही वुड, एक से ज्यादा कोई लोग माइंड मारे, दे वुड। एम आई क्लियर सोफा? हैव, मैं ईट लगा देता हूँ बस यहाँ पे, सब चीजें खाने के लिए यूज होती है। आई वुड ईट डिनर, बहुत सारे यूजेस है हैव के, रोशनी। आई वुड वॉच अ मूवी, है ना, मेरा और लगा लेना, आई वुड वॉच अ मूवी। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? जस्ट टाइप सी फर्स्ट केस। तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गो ऑन। पहला केस क्लियर है? देखो जस्ट सिंपल, अभी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में हम बहुत डीप में प्रैक्टिस करेंगे। व्हाट यू नीड टू डू, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बनाओ, क्योंकि एक बार ऑब्जर्वेशन बन गया तो थॉट बहुत स्पीड में आते हैं, तो आप उतनी ही स्पीड में आसानी से बोल भी पाओगे। एम आई क्लियर? ओके। सेकेंड थिंग, देखो ये पहला कॉन्सेप्ट तो क्या होगा कि अपन जो भी चीज सोच रहे कि जो भी इंसान जो काम करता बट उसने किया नहीं है, ठीक है, बट अगला कदम ये होता पीछे, ये हो गया। सेकेंड केस होता है इमेजिनेशन हमारा फ्यूचर को लेके, लाइक फ्यूचर को लेके, लाइक मैं आपके लिए 2 एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं, फिर हम हमारा मूवी का डायलॉग डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा क्यों हुआ। लाइक देखो, मैंने बोला आई विल गो टू जापान, और एक और बोल रहा है आई वुड गो। आपको पता है इन दोनों की हिंदी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 2 लड़के हैं, ओके अर्नोल्ड, दैट्स गुड। यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों लोग सेम बात बोल रहे हैं, मैं जापान जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं इन हिंदी? शिवानी अभी तो फोकस करो आप, ठीक है। क्या बोल रहे हैं 2 लोग कि मैं जापान जाऊंगा? हिंदी दोनों की सेम है बट इंग्लिश अलग है। कितने लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? व्हाई इज इट सो? जस्ट टाइप मी। हिंदी सेंटेंस बिल्कुल सेम है कि मैं जापान जाऊंगा, बट एक बोल रहा है आई विल गो टू जापान, एक बोल रहा है आई वुड गो टू जापान। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों? यहीं पे प्रॉब्लम आती है ना हमें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी मैच करती बट हमें समझ में नहीं आता। सीखने के लिए तैयार हो? यस और नो? जस्ट टाइप आई वॉन्ट टू लर्न,
जस्ट टाइप एवरीबडी आई वांट टू लर्न। मुझे देखना है कितने लोग यहाँ पे सीरियस है सीखने के लिए। लाइक आई वांट टू लर्न, आई वांट टू लर्न, दैट्स ग्रेट देन शिवानी। ओके, दैट्स ग्रेट देन। नाउ अब ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? दो फ्रेंड्स है। एक जो फ्रेंड है ना वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मीन्स रिच फैमिली से बिलोंग करता है। एक जो फ्रेंड है वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है? अब जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है ना जो फ्रेंड, वो बोल रहा है कि मैं है ना, लाइक दो दोस्त है राहुल और निखिल। तो निखिल जो है वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, राहुल जो है वो एकदम मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। सुनो, निखिल क्या बोल रहा है राहुल को कि राहुल मैं है ना, जहाँ तक होगा मुझे थोड़ा सा बिजनेस का काम है, तो मैं हो सकता है नेक्स्ट मंथ तो जापान जाऊंगा, आई विल गो टू जापान। ये पहला क्लियर है या सुनो? निखिल वाला केस अगर क्लियर होता है तो मैं जहां तक है अगले महीने में जापान जा रहा हूँ, आई विल गो टू जापान। दिस इज द फर्स्ट केस। अब देखो जो पहला दोस्त है, हो सकता है उसके फादर का वहां पे बिजनेस हो इसलिए वो जा रहा है। सेकेंड थिंग, उसके पास पासपोर्ट है, उसके पास पैसा भी है, और उसके पास जाने की एक वजह एक रीजन भी है कि वो वहां पर क्यों जा रहा है। वहीं पे जो सेकंड केस है, उसने बोला वाह यार भाई तू काफी जगह घूमता रहता है, देखना एक दिन मैं भी जापान जाऊंगा, मेरा भी जाने का मन तो है, मैं भी जापान जाऊंगा। अब देखो राहुल के कहने में और निखिल के कहने में क्या अंतर है? निखिल के कहने में फर्मनेस है, एक सर्टेनिटी है, मीन्स क्या है, लोग फिक्स है कि हाँ मैं क्यों जा रहा हूँ, पर्पस है और पक्का है उसका जाना। वहीं जब राहुल बोल रहा है ना मैं जापान जाऊंगा, वहां पे कोई भी चीज फिक्स नहीं है एवरीबडी। ना अभी उसके पास पासपोर्ट है, ना उसके पास पैसा है, ना ही उसके पास जाने की वजह है। सिर्फ वो सोच रहा है कि मैं वहां जाऊंगा। ये हो गया एक इमेजिनेशन। यहां तक क्लियर है हिंदी? वाई और एन? कितने लोगों को क्लियर है जस्ट टाइप सी हिंदी की कहानी? 1 2 3 हरी अब जस्ट टाइप क्लियर। सी सी सी, दैट्स ग्रेट, सी फॉर क्लियर। ओके, सो जब भी हम इमेजिनेशन में बात करते हैं ना कि मैं कोई काम करूंगा, दैट इज आई वुड, लाइक मैंने बोला आई वुड बाय दैट हाउस, मैं वो घर खरीदूंगा। अभी सिर्फ आप सोच रहे हो कि मैं वो घर खरीदूंगा, कंफर्म नहीं है, पैसे नहीं है, पर्पस भी नहीं है क्यों खरीदेंगे। किसी ने बोला आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस, किसी ने पूछा कि तुम क्या करोगे फ्यूचर में, मैंने बोला कि आई वुड स्टार्ट अ बिजनेस। क्यों? क्योंकि अभी कोई प्लान नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है। वहीं पे दूसरा इंसान बोलेगा आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब उसके पास बैकअप प्लान है, उसके पास पैसा है, सारी चीजों ये भी पता है कि मैं कौन सा बिजनेस करने वाला हूँ, ये फिक्स है। जब जब सारी चीजें फिक्स होती तब हम बोलते हैं आई विल। जब कुछ भी फिक्स नहीं होता, सिर्फ सोचते हैं कि किसी दिन ये काम करेंगे, दैट इज आई वुड। लाइक मैंने बोला ही वुड बिकम अन आईएएस ऑफिसर। देखो दो लड़के हैं, एक जो है जो स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहा है बचपन से आईएएस बनने की, उसका नॉलेज अच्छा, सब कुछ अच्छा, मैं बोलूंगा ही विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर। वहीं एक दूसरा है जिसने अभी पढ़ना स्टार्ट ही करा, मैंने बोला हाँ अगर मेहनत करता ही है तो ही वुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर। कितने लोगों को सेकंड इमेजिनेशन वाला पैटर्न क्लियर है? जस्ट टाइप सी सर क्लियर है, या टाइप मी। इजी है, जस्ट सिंपल। जो भी काम आप करने वाले हो जिसका आपको खुद को अभी यकीन नहीं कि आप करोगे, कैन यू टाइप टू एग्जाम्पल्स? गो ऑन, कैन यू टाइप टू एग्जाम्पल्स फॉर द सेम? मुजाहिद आई थिंक आपके साथ नेटवर्क इशू है, एम आई करेक्ट? गोन जस्ट टाइप टू एग्जाम्पल, जो भी आपको इमेजिनेशन लग रहा है। लाइक मैंने बोला ही वुड कम हियर, मुझे पक्का नहीं पता वो यहाँ आएगा या नहीं आएगा, मैं सोच रहा हूँ कि वो एक दिन मुझसे मिलने आएगा। ही वुड कम, आई विल गो फॉर शॉपिंग, आई वुड गो टू शॉपिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गो ऑन, हरी अप एवरीबडी। एंड जितने लोगों ने अभी तक अपना नेम और नंबर टाइप नहीं करा, प्लीज टाइप योर नेम एंड नंबर, हरी अप एवरीबडी, टाइप योर नेम एंड नंबर। आई वुड गो फॉर एन इंटरव्यू, अन और लगा लो, फॉर एन इंटरव्यू। शिवानी आई वुड गो फॉर एन इंटरव्यू। गो ऑन, हरी अप एवरीबडी। जस्ट टू एग्जाम्पल, जो भी इमेजिनेशन है, अगर हिंदी में लिख सकते हो हिंदी में लिखो, आई वुड कर देना और बाकी चीजें हिंदी में लिख देना। आई वुड गो टू मार्केट, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, मतलब कंफर्म नहीं है अभी आपका। सागर आई थिंक यू आर ऑलरेडी इन द कोर्स, एम आई करेक्ट सागर? आपने 18th को भी ये सेशन अटेंड करा था ना सागर, एम आई करेक्ट? यस और नो? मूव ऑन, हरी अप एवरीबॉडी, जस्ट टाइप। अच्छा देखो अब अपन अपने इस एग्जाम्पल पे आते हैं जिसकी वजह से हमने वुड को पढ़ना स्टार्ट करा है।
याद है जब डंबलडोर बोलते हैं, एक पर्सन जो बोलता है ना कि मैं हैग्रिड के भरोसे अपनी जान भी दे सकता हूं, याद है वो डायलॉग, मैं हैग्रिड के भरोसे अपनी जान भी दे सकता हूं। एक्सेलेंट स्नेहल, आप काफी अच्छे हैं, आपका सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं, सारी चीजें बिल्कुल एग्जैक्टली यूज हुई है। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई इंसान बोलता है मैं उसके भरोसे अपनी जान भी दे सकता हूँ, क्या वो सही में जान देने वाला है? वाई और एन, क्या सही में कोई जान देने वाला है यहाँ पे? एक इमेजिनेशन है या नहीं है? क्योंकि पक्का थोड़ी ना ऐसा मौका भी आएगा नहीं आएगा, मैं तो सिर्फ सोच रहा हूँ। दैट्स वाई सबसे पहली चीज वहां पे क्या है, आई वुड, ये समझ में आया, बिकॉज वो इमेजिनेशन में डील हो रहा है कि अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ी ना प्रोफेसर, सो आई वुड, और वहां पे मरने की बात नहीं हो रही, उसने बोला कि मैं अपनी लाइफ पे जितना विश्वास करता हूँ उतना ही विश्वास मैं हैग्रिड पे भी करता हूँ। आई वुड ट्रस्ट हैग्रिड विथ माई लाइफ। एम आई क्लियर सो फार? यहां तक चीजें क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है कि वहां पे वुड क्यों यूज हुआ था? बिकॉज दैट वॉज एन इमेजिनेशन। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपको, हम आगे बढ़े, शुड वी मूव ऑन? जस्ट टाइप कैपिटल एम की सर मूव ऑन। हाँ, क्या क्लियर नहीं हुआ शिवानी, आप मुझे प्लीज बताइए, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। यहाँ पे वुड क्यों आया अब अपन डिस्कस करेंगे। किसी ने लिखा था आई वुड लव, आप ही ने लिखा था क्या? वो किसने लिखा था? आई थिंक वो प्राची ने लिखा था। ओप्पो, या यहाँ पे है प्राची अभी, है ना? ओके चलो ठीक है, गो ऑन। एंड रीना आप भी इंगेज करो। व्हाट इज योर नेम? 1 2 3 4 5 आपने लिख रखा है। एशु, दिशा, एवरीबडी, आई थिंक दिशा यहाँ पे एक्टिव है ना? प्लीज बी एक्टिव हियर। वरुण आई थिंक आप नेटवर्क इशू फेस कर रहे हो आज काफी ज्यादा। ओके ना। हाँ वुड, अब अपन तीसरा वुड सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? थर्ड वुड, जस्ट टाइप 3, तीसरे नंबर का। पहला क्या था? बस बैठे बैठे सोचो कि कितने काम करने वाला था मैं। लाइक सपोज करो अगर मैं इंदौर में होता तो मैं डोमिनोज जाता, आई वुड गो टू डोमिनोज, ठीक है, या मैं अपने दोस्त को कॉल करता, आई वुड कॉल टू राहुल, ठीक है, या फिर मैं उसके बारे में सोचता, आई वुड थिंक अबाउट हिम, वॉट एवर द थिंग जो करते। सेकंड क्या हुआ? बैठ के एक फ्यूचर की इमेजिनेशन कर रहे हो, अगर एक दिन ये करेंगे, आई वुड। ये दो चीज हो गई। नाउ द थर्ड वन, जैसे यहाँ पे किसी ने लिखा था आई वुड लव। जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तो हम पूछना पसंद करते हैं ना कि आप लेने खाने में क्या पसंद करेंगे, या है ना पीने में क्या पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कितने लोगों ने सुना है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? फिर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं हर जगह वुड क्यों आता है। अभी भी तीन, ये तीन हम अभी छोड़ रहे हैं एवरीबडी, ओके? 6 हैं टोटल यूजेस, अपन सिर्फ 3 कर रहे हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, देखो वुड का जो थर्ड केस है ना एवरीवन, ये पोलाइटनेस को शो करता है। किसको शो करता है? पोलाइटनेस को एवरीबडी। कैसे? जब आप किसी से बहुत प्यार से बात करते हो ना, फ्यूचर के रेफरेंस में ही, आने वाले समय को लेके ही, कि क्या आप ये काम करना पसंद करेंगे। जैसे आपने सुना होगा मे भी पोलाइटनेस को शो करता है, कुड भी पोलाइटनेस को शो करता है, वैसे ही वुड भी फ्यूचर की पोलाइटनेस को शो करता है। बट इनमें तीनों में थोड़ा सा सटल डिफरेंस रहता है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहता है, वही अंतर को हमें समझना है। जैसे अपन बोलते हैं ना, अब देखो जब मैं बोलूंगा व्हाट विल यू लाइक टू टेक, अब देखो ये कितना अजीब लग रहा है कि आप लेना क्या पसंद करोगे। तो जब हम किसी चीज को बहुत प्यार से पूछते हैं ना कि फ्यूचर में आप क्या करना पसंद करोगे, उस तहजीब को अपन वुड में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक सपोज करो मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि क्या तुम आओगे, विल यू कम? वहीं अगर मैं किसी से बहुत पोलाइटनेस से पूछूंगा सर वुड यू कम टुडे, क्या आप आएंगे? इसलिए वहां पे वुड आता है। जैसे कोई बहुत प्यार से बोल रहा है कि यार मुझे ये चीज करना पसंद है, इसलिए प्राची वहां पे आया था आई वुड, मैं पसंद करूंगा, वो पोलाइटनेस शो कर रहा था, आई वुड लव, इसलिए वहां पे वुड आ रहा था। एम आई क्लियर? जब अपनी पोलाइटनेस हम किसी को शो करना चाहते हैं ना, किसी ने बोला कि सर आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप प्यार से धीमे से बोलते हैं कि आई वुड लव टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? जस्ट टाइप मी। हाँ, वुड यू लाइक टू ज्वाइन माई टीम, तो ये आप सामने वाले से बहुत प्यार से पूछ रहे हो कि क्या आप हमारी टीम में आना पसंद करेंगे। अगर वो आपके टीम में आएंगे तो उससे आपकी टीम को भी फायदा होगा। वुड यू कॉल मी लेटर ऑन? या दैट्स ग्रेट देन, अमेजिंग। अच्छा इजी थे तीनों या डिफिकल्ट थे, मुझे बताओ। वॉज दैट इजी और डिफिकल्ट? इजी और डिफिकल्ट? क्या हमने कोई ट्रांसलेशन करा? कोई ट्रांसलेशन करा?
कोई लास्ट की चीज हमने रटी क्या कि लास्ट में रहा है, रही है, आ रहा है, या कोई चीज? अगर हम ऐसे हर चीज को सीखेंगे तो क्या कभी भी बात करते वक्त आप ब्लैंक होगे क्या, कभी भी कंफ्यूज होगे क्या? व्हाट डू यू थिंक? अगर हर एक चीज आप समझते हो कि क्यों यूज करते हैं, ना कि हिंदी उसकी क्या है, बिलीव मी आपको कभी भी वर्ड्स की कमी फील नहीं होगी। यू विल नेवर फील सो कि व्हाट टू से नेक्स्ट। यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रेजेंट। हम आगे बढ़े। अच्छा, जितने लोग अभी पढ़ने में मजा आ रहा, आर यू एंजॉइंग? जस्ट टाइप एंजॉय एवरीबडी। और जितने लोग कुछ सीख भी रहे हैं, जस्ट टाइप लर्न। एंजॉइंग एंड लर्निंग, एंजॉइंग एंड लर्निंग, जस्ट टाइप दैट। मुझे देखना है कि रिस्पॉन्स भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, एंजॉइंग एंड लर्निंग, गो ऑन। 3 कॉन्सेप्ट हमने इजीली पढ़ लिए। अब घर पे आज जाने के बाद क्या करना, ऐसे आराम से बैठना रिलैक्स होके और सोचना कि अगर मैं कॉलेज में होती तो मैं ये करती, अगर मैं जॉब में होती तो मैं ये करती, अगर उस दिन मुझे मौका मिलता तो मैं ये करती। गेटिंग द पॉइंट? आई वुड। 15-20 मिनट प्रैक्टिस कर ली, लाइफ टाइम के लिए हो गई। नेक्स्ट थिंग क्या प्रैक्टिस करोगे आप? आराम से ऐसे ही बैठना कल सुबह, जितने भी फ्यूचर के इमेजिनेशन है, आई वुड या ही वुड वॉट एवर यू वांट प्रैक्टिस। तीसरी प्रैक्टिस क्या करोगे? शाम के दिन, कल के दिन आराम से बैठना, पोलाइटनेस के साथ दिन भर जो भी काम हुआ ना, फिर सोचना कि यार इन लोगों से मैं प्यार से ये चीज कैसे पूछ सकती कि आप फ्यूचर में ये काम करेंगे। आराम से तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़े अब थोड़ा सा, व्हाट डू यू से? शुड वी मूव ऑन? अच्छा, एक बात बताओ, वोकेबलरी कितने लोगों को परेशान करती है? टाइप मी। अच्छा, वोकेबलरी याद नहीं होती है, याद होके भूल जाते हैं हम, या याद समय याद तो रहती बट यूज नहीं कर पाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट प्रॉब्लम पर्टिकुलरली दैट यू फेस, डू लेट मी नो। कि हमें याद ही नहीं होती है या भूल जाते हैं, याद तो है बट यूज नहीं कर पाते टाइम पे। अच्छा, एक बात बताना, ऐसे कितने लोग हैं मीन्स जो एक इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में देखते हैं? प्लीज टाइप दैट, टाइप मी। कि किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो उसे हिंदी में देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन डेफिनेटली विल डिस्कस दैट। ओके, आयमान आपने अभी ज्वाइन करा है, लेट हो थोड़ा सा आप, है ना? निशी, चलो ठीक है, हिंदी में देखते हैं। दूसरी चीज ऐसा भी रहता है, कई बार बोलने का याद आता है कि ये वर्ड भी हम यूज कर सकते थे, है ना? वाई और एन, ऐसा भी होता है ना, कोई बात नहीं आयमान। लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी आंसर कर देते हो, बाद में एहसास होता है कि हमने गलत आंसर कर दिया है। वाइल स्पीकिंग, वाइल आंसरिंग वी फील दैट कि हम सही है और बहुत कॉन्फिडेंस में आंसर करते हैं। लेटर वी रियलाइज दैट ओ, हियर वी मेड मिस्टेक। यस और नो, ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गलती हो जाती। देखना चैट्स में मिस्टेक होती है, जब बहुत जल्दी आप मैसेज कर रहे हो, बहुत जल्दी बोल रहे हो, तो गलत मैसेज चला जाता है, फिर हमें डिलीट करना पड़ता है उसे। चलो ठीक है, सुना। अच्छा, मैं आपसे 2 चीजें पूछूंगा, विल यू आंसर मी? बहुत सिंपल सी चीज है, फिर और भी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब सूर्य निकलता है एवरीबॉडी, जब सूर्य निकलता है उस टाइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जस्ट टाइप दैट। ये मैं हर सबसे पूछता हूँ, ये बहुत सिंपल चीज है। जब सूर्य निकलता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? एक्सीलेंट शिवानी, शिवानी बोल रही सनराइज, चलो ठीक है ना? एम तो बहुत लंबा चलता है, रात को 12 बजे से दिन के 12 बजे तक रहेगा प्राची। जब सूर्य निकलता है उस टाइम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सनराइज, चलो ठीक है स्नेहा। हरी अप एवरीबॉडी। वरुण, उमे, आंसर मी शिवानी, सागर आप आंसर कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए ना? प्राची, प्राची हैज आंसर्ड एम, है ना? महेश, ये आपको पता होना चाहिए। गो ऑन, हरी अप। कंफ्यूज्ड, चलो ठीक है। वोकेबलरी वाले सेक्शन में हमारे मूवीज वाला सेक्शन और कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन क्लियर हो चुका है। महेश आप लेट हो आज। मूविंग ऑन, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 चीजें साथ में पूछूंगा, देयर आफ्टर आई विल आंसर। जब सूर्य ढलता है एवरीवन, उस टाइम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब सूर्य ढलता है उस टाइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सनसेट, एक्सीलेंट शिवानी। गुड प्राची, गो ऑन हरी अप एवरीबॉडी। सनसेट, गुड शिवानी, गुड स्नेहल, हरी अप एवरीबॉडी। सनसेट, चलो ठीक। अच्छा, कितने लोग सीखने के लिए रेडी है? टाइप मी। एससीटी बोलते हैं ना सनसेट में। देखो, सबसे पहली मिस्टेक
हम क्या करते हैं, वोकेबलरी को एज इट इज रट लेते हैं, कुछ चीजों को पढ़ते वक्त ही हमें समझना चाहिए। वेरी गुड रोश, एक्सीलेंट, अब मुझे अच्छा लगा। देखो क्या मिस्टेक कहाँ पे होती है। मैंने आपसे क्या पूछा था, व्हाट डिड आई आस्क, जब सूर्य निकलता है उस समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यही पूछा था ना मैंने। जब सूर्य निकल रहा है उस समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आप लोगों ने मुझे आंसर क्या दिया है, सूर्य निकलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये तो पूछा ही नहीं था मैंने। आपने उस प्रोसेस को आंसर दिया है, बल्कि मैंने तो टाइम पूछा था। एम आई करेक्ट। देखो आप खुद देखो, सन राइज हो रहा है, राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। राइज, कोई चीज जब बढ़ रही है ना, राइजिंग, वाटर लेवल राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सन राइज हो रहा है। देखो उसी के आंसर में छुपा है सनराइज, दैट इज अ प्रोसेस। सिमिलरली जब सन गिर रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, तो सन सेट हो रहा है। बट मैं ये नहीं पूछा था आपसे। एक्सेलेंट रोशन, है ना, मैंने ये तो पूछा ही नहीं था। एम आई क्लियर सो फार, यस और नो। आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या पूछा था। दैट्स ग्रेट, देन जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके ना, यहाँ पे हिंदी कितने लोग समझते हैं, टाइप मी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आप हिंदी समझते हो, बेसिक हिंदी, जिन्होंने कभी हिंदी पढ़ी है। ठीक है, दैट्स गुड। एक बात बताओ, भोर सुना या नहीं सुना है हिंदी में, भोर और संध्या, ये दो वर्ड सुने या नहीं सुने, भोर और संध्या। अब मुझे बताओ, देखो सूर्य उदय और भोर में अंतर होता है या नहीं होता है। अगर वो सिमिलरली सूर्यास्त और संध्या में अंतर होता है या नहीं होता, क्योंकि भोर तो नहीं सुना होगा, बट संध्या और सूर्यास्त आई थिंक सबने सुना होगा। भोर बोल रहा हूं मैं, घोर नहीं बोल रहा हूँ, भोर। इट इज मॉर्निंग के टाइम को भोर बोलते हैं, जब सूर्य निकलता है ना रेड क्रिम्सन कलर, दैट इज भ, भोर। सिमिलरली संध्या जो शाम का टाइम रहता है, ठीक है। नाउ देखो हर चीज को आपको यह समझना है कि आप क्या कह रहे हो। अगर उस वर्ड को थोड़ा सा धीरे रह के समझोगे ना, वो कभी नहीं भूलोगे, ना कि सिर्फ रट के। देखो जब सूर्य निकलता है ना एवरीवन, वो टाइम कहलाता है डॉन। आंखें बंद करो, इमेजिन करो, जो सूर्य निकल रहा है दैट इज डॉन। वो क्या है, वो पूरी चीज डॉन कहलाती है। वो सूर्य निकलने की प्रोसेस सनराइज हो रही, बट वो कंप्लीट चीज डॉन कहलाती। सिमिलरली जब सूर्य अस्त हो रहा है, जस्ट फील दैट, 2 सेकंड के लिए फील करना, क्योंकि इससे हम नए सेंटेंसेस बनाएंगे इससे हटकर। जब सूर्य जो अस्त हो रहा है, सन सेट हो रहा है, उस टाइम को हम संध्या बोलते हैं, उसे इंग्लिश में डस्क बोलते हैं एवरीवन। क्या बोलते हैं, डस्क। जस्ट टाइप दैट। आश्रय यू आर लेट, हरी अप। बाय द वे पता है एक सॉन्ग है डस्क टिल डॉन, कभी सुना है आपने, कितने लोगों ने सुना है ये सॉन्ग कभी, जैन मलिक का, इंग्लिश में है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सेम सेशन है ये, जो 18 को हमने करा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कितने लोगों को याद रहेगा डस्क टिल डॉन, डस्क शाम को, सूर्य निकलने की प्रोसेस दैट इज डॉन, कितने लोगों को याद रहेगा टाइप मी। तो अपन इससे कुछ सीखते हैं कि वोकेबलरी कैसे सीखते हैं। अब देखो नॉर्मल पर्सन क्या करता है, ठीक है, और एक कम्युनिकेटर और एक स्पीकर में क्या डिफरेंस होता है। एक स्पीकर के पास सारे वर्ड्स नहीं रहते, तो जो एग्जिस्टिंग वर्ड उसके माइंड में, वो उन्हीं की मदद से अपनी नई चीजों को समझा जाता है, ठीक है। एक जो स्पीकर रहता है, उसके पास अगर नए वर्ड्स नहीं है, तो वो अपनी पुरानी चीजों की मदद से ही नई चीजें समझा जाता है। जैसे एक अगर आप एक पोएट को देखोगे, जो कवि रहता है, वो एक चीज को कितनी सारी चीजों से कंपेयर करता है ना समझाने के लिए। इन अ सिमिलर वे एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, डस्क और डॉन रट लेगा कि सूर्य निकलने का टाइम डॉन होता है, सूर्य ढलने का टाइम डस्क होता है, और इतना करके छोड़ दिया। अब अगर कभी यही आएगा तो यूज करेंगे, नहीं तो ये वर्ड जिंदगी भर यूज नहीं होंगे। वहीं पे देखो, अगर इसको थोड़ा सा और अगर आप विजुलाइज करते हो, इट मीन्स जब किसी चीज की सुबह हो रही है, सुबह मतलब किसी चीज का राइज हो रहा है, कोई नई चीज उभर रही है, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, तो वो चीज डॉन कहला रही है ना एवरीवन, जब किसी नई चीज की शुरुआत हो रही है। और सिमिलरली जब कोई बहुत अच्छी चीज अपने अंत पे आ रही है, जो अब खत्म होने वाली है, तो वो चीज डस्क कहला रही है ना। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, यहां तक समझ में आ रहा है जो मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, कि जब किसी चीज की शुरुआत हो रही तो वो पीरियड क्या है, वो डॉन पीरियड है ना। सिमिलरली जब कोई चीज खत्म हो रही है दैट इज डस्क पीरियड।
अब इसी का अगर एग्जाम्पल हम हमारे इंडियन स्टार्टअप सिस्टम से रखते हैं, स्टार्टअप पता है सबको, वाई और एन, बिजनेस और स्टार्टअप्स इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक ओयो है, देयर आफ्टर मेक माई ट्रिप है ना, इजी माई ट्रिप है, देर आर मेनी स्टार्टअप, जोमेटो है, स्विगी है, दे ऑल आर स्टार्टअप्स इन इंडिया। एक बात अगर आपको पता होगा, ये सब स्टार्टअप्स क्यों बोलते हैं, इन्हें बिजनेसेस क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है एवरीबडी, ये सिर्फ शुरू कर रहे हैं, अभी मार्केट में उभर रहे हैं, बिजनेसेस नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है, दैट्स व्हाई हम इन्हें स्टार्टअप्स ही बोलते हैं कि ये शुरू कर रहे हैं। तो अभी इंडिया के अंदर आप मुझे बताओ, स्टार्टअप्स का डॉन पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक? अभी उभर रहे हैं ना, जिसको देखो हर इंसान एक स्टार्टअप कर रहा है, तो अभी बूम पे है ना, एक नई चीज की शुरुआत हो रही है इंडिया में, एक नए कल्चर की शुरुआत हो रही है, तो अभी उसका डॉन पीरियड चल रहा है ना, वाई और एन। कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं? टाइप मी, जस्ट टाइप मी। कि सिमिलरली जो ऑफलाइन बिजनेसेस थे, जो टाइम के साथ ऑनलाइन नहीं हुए, उनका डस्ट पीरियड चल रहा है ना, वो मार्केट से खत्म होते जा रहा है ना, क्योंकि उन्हें नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना नहीं आता है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो धीरे धीरे जाके बंद हो रही है, क्योंकि उन्हें नई चीजों के साथ कॉप अप करना नहीं आ रहा है। लाइक अगर आप देखोगे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कुछ भी नहीं थे, वो कितनी जल्दी बड़े हो गए, और जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट थे वो एकदम छोटे हो गए। वाई और एन? क्योंकि उनका डस्क पीरियड शुरू हो चुका है, क्योंकि वो पुराने पैटर्न पे वर्क कर रहे थे, उनका दिन शुरू होके पूरा एग्जिस्ट होके अब खत्म होने पे आ गया, और एक नए सिस्टम का अब डॉन पीरियड इंडिया में शुरू हो चुका है। एम आई क्लियर? अब सिमिलरली अगर आप कोई भी चीज बताओगे जहां पे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज तो अभी इंडिया में शुरू हो रही, देन यू कैन से ना इट इज अ डॉन पीरियड फॉर दिस, ये एक डॉन पीरियड है इसके लिए। सिमिलरली नाउ इट इज अ डस्ट पीरियड ऑफ इट, अभी इसका डस्ट पीरियड है। आपने कुछ वोकेब्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके, मैंने 5 मिनट लेके आपको इतनी चीजें समझाई है, आप इनको 10 जगह अलग से यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट माइंड में पता है ना, कि हिंदी। कितने लोगों को यहां तक क्लियर है? जस्ट टाइप सी, जस्ट टाइप सी। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक कुछ सीखा है? जस्ट टाइप लर्न, LERED, लर्न, जस्ट टाइप LERENED, मतलब कोई चीज सीख ली है। हमने कितनी चीजें सीखी? ट्रांसलेशन वर्क नहीं करता है, फिर हमने वुड समझा, वुड के हमने 3 यूजेस करे हैं अलग अलग, फिर उनकी एक्सरसाइज करी, स्ट्रेटेजीज करी है, देयर आफ्टर हमने वोकैब को समझा थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, एक लास्ट वोकैब और मैं आपको दिखाता हूं, फिर अपन कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं, ठीक है? नहीं, अच्छा, आपको पता है एक वर्ड मैं आपको टाइप करके दे रहा हूँ चैट में, यहां पे नहीं लिख रहा हूं मैं, स्पील। मैं आपको बताता हूँ, किसी को पता है इसका मीनिंग क्या होता है? हाँ निशी, आपने ज्वाइन किया आज लेट, आपने लेट ज्वाइन करा निशी, करेक्ट। 8 o'clock पे क्लास स्टार्ट हो गई थी। स्पिल, आई थिंक ये सिर्फ निशी को मैसेज चलेगा, मैं सभी को टाइप करता हूँ, स्पिल। हाँ, SPILL, स्पिल। हाँ, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक और वर्ड, एवरीबडी लेट मी। पता है जब कोई चीज छलकती है ना, जब लिक्विड छलक के गिरता है, वो प्रोसेस स्पिल कहलाती है। जस्ट फील करो, आप चाय लेके आ रहे हो, एकदम झटका लगा, चाय गिर गई, तो दैट इज स्पिल, उसे इंग्लिश में स्पिल बोलते हैं। मैंने बता दिया शिवानी, अब क्लियर है? आप गूगल भी करोगे तो वो यही बताएगा, जब लिक्विड छलक के गिरता है दैट इज स्पिल। कितने लोगों को क्लियर है? बट देखो, ये वर्ड हम यूज नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम ये, और अगर लिक्विड की बात होगी तो ही यूज करेंगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। अब देखो, ये एक बुक है बहुत फेमस, अगर आपने हैरी पॉटर का नाम सुना है, जिसके सीन देखे थे। अब एक बात बताऊं, अगर हमारे माइंड में लिक्विड है, तो हम उससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे हैं कि यार लिक्विड गिरेगा छलक के। जैसे सपोज करो ये मेरा एक तरीके से कैप है थर्मस का, अगर सपोज करो इसमें पानी ऐसे करा तो पानी गिर जाएगा, तो दैट इज स्पीड, ठीक है? बट यहाँ पे क्या लिखा, अगर आप यहां से पढ़ोगे, what are you doing, said Professor McGonagall, her eyes following the bouncing ferret's progress through the air. Teaching, said Moody. Teach Moody is that a student shrugged Professor McGonagall and the book spilling out of her arms. देखो, उसने स्पिल वर्ड पानी की जगह किताबों के लिए यूज कर लिया, कि उसने किताबें ऐसे पकड़ रखी थी और एक से गिर गई, तो जैसे पानी एकदम झटके से गिरता है, वैसे किताबें झटके से गिर गई, तो उसने उस वर्ड को वहां पे भी यूज करा है। समझ में आ रहा है कि एक वर्ड की अगर आपने इमेजिनेशन कर ली, तो जैसे ही वो इमेजिनेशन माइंड में आएगी, वर्ड अपने आप आ जाएगा। बट अगर आप उसे रट के सिर्फ हिंदी रख लोगे, तो बात करते वक्त वर्ड्स कभी भी याद नहीं आते। कितने लोगों को यहां तक चीजें क्लियर है? इसीलिए ऑब्जर्वेशन ज्यादा जरूरी रेदर देन ट्रांसलेशन।
ये अलग लगा आपको? यस और नो, एम आई क्लियर? सीखा एक और चीज, देखो ये आप अगर गूगल भी करोगे तो स्पिल का मतलब पानी का झलकना होता है, बट देखो यहाँ पे किताबों के लिए यूज करा, क्यों? क्योंकि एक्शन वैसा ही हुआ, स्पिल आउट होना एकदम झटके से कोई चीज गिरना। हाँ, स्पिल का यूज है, यहाँ पे चीज लिखी हुई है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा, कितने लोगों में एनर्जी है? दूसरी चीजों के लिए भी तो यूज करके दिखाया मैंने, बुक में से ही शो करा ना आपको। ये एक्चुअली मेरे किंडल का स्क्रीनशॉट है एवरीबॉडी, जिसमें हम किताबें पढ़ते हैं। किंडल एक डिवाइस है मेरे पास जिसमें मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मैं फिजिकल बुक्स नहीं खरीदता हूँ, मैं ई रीडर यूज करता हूँ। तो उसी के अंदर की लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देखो ना प्राची, दूसरी लिक्विड के अलावा भी तो यूज करके दिखाया ही है मैंने। एम आई क्लियर? हाँ। नाउ वंस अगेन आई वाज आस्किंग, डू यू हैव एनर्जी? जस्ट टाइप एनर्जी, मुझे पूरा लेटर चाहिए, ENERGY, जस्ट टाइप दैट। शो मी योर एनर्जी, दैट यू हैव एनर्जी। Energy, energy. Shivani has energy. Nishi has energy. Amazing. Ayman has energy. Asha has energy. Ume has energy. Manisha has energy. Snehal has energy. That's great then. कितने लोग हैं जो और सीखना चाहते हैं? टाइप मी।